अब तुम्हें मारकर हमेशा के लिए इस कहानी को ख़त्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो वेदांत के माथे पर बंदूक रखते हुए बोला। नहीं जैन, प्लीज़ रुक जाओ, छोड़ दो वेदांत। वेदांत। नायरा रोते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो बर्फ में मुंह के बल गिर गई। नायरा खुद के सिर पर बंदूक तनी होने के बावजूद वेदांत उसके पास जाने के लिए छटपटाने लगा। ये देखकर जैन ने अपनी पूरी ताकत से वेदांत के चेहरे पर मुक्का मारा। उसी के साथ उसकी नाक से खून बहने लगा। मेरी नायरा को मुझसे छीनकर तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। जैन ने ट्रिगर पर उंगली रख दी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊं, जब तक जिंदा रहूंगा नायरा को प्रोटेक्ट करता रहूंगा, वेदांत ने साफ साफ कह दिया। उसकी आंखों में ज़रा सा भी डर नहीं था, पर नायरा रो रही थी। नहीं जैन, ऐसा मत करो, चाहो तो मुझे मार दो। जैन ट्रिगर पुल करने ही वाला था कि तभी अचानक गोलियों की आवाज़ और शोर मचने लगा। जैन ने मुड़कर देखा तो उसके आसपास खड़े गार्ड्स एक एक करके नीचे गिर रहे थे और हर तरफ खून फैल रहा था। वेदांत ने मुड़कर देखा तो आर्यन, आरव, अमन और रुद्र अपने गार्ड्स और पूरी तैयारी के साथ वहां आ पहुंचे थे। उन सबके हाथों में हथियार थे और उनकी आंखें गुस्से से भरी थी। जैन ने भी उन्हें देखा और दंग रह गया। तभी जैन ने उन गार्ड्स को भी शूट कर दिया जिन्होंने वेदांत को पकड़ रखा था। जैन उससे 2 कदम पीछे हट गया, पर इसी का फ़ायदा उठाकर वेदांत ने उसके हाथ से गन छीन ली और उससे उसके चेहरे पर मार उसे नीचे गिरा दिया। बचे हुए गार्ड्स ने उन सब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने भी किसी पर रहम नहीं किया। उन्होंने एक एक कर सबको जान से ही मार दिया। वहीं दूसरी ओर जैन उठकर खड़ा हो गया। तभी वेदांत ने उसी की गन उसके सिर पर तान दी। आर्यन दूर से चिल्लाया, जैन, अब खेल खत्म होने वाला है। तुझे और जिंदा रखने का सवाल नहीं उठता। हम यहाँ सब अपनी दोस्त को वापस लेने आए हैं और आज तुझे तेरे किए का अंजाम भुगतना ही होगा। रुद्र भी चिल्लाया। वो सब तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए और उनके गार्ड्स उनके इर्द गिर्द। उन चारों ने जैसे ही नीचे पड़ी नायरा की ओर देखा, उनका खून खौल गया। तभी वेदांत ने उसके कॉलर पकड़कर उसे उन चारों की तरफ फेंका। आर्यन ने उसे पकड़ लिया। साले, तुझे क्या लगा तू हमारी दोस्त को चोट पहुंचा सकता है? वो जैन को मारने ही वाला था कि जैन ने अपने हाथ से उसका मुक्का रोक लिया, पर तभी कहीं से उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार मुक्का आया जिससे वो सीधा नीचे गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तुम इस बार गलत लोगों से भिड़ रहे हो जैन। भले ही ये तुम्हें छोड़ दे, पर तुमने जो मेरी बहन और नायरा के साथ किया है उसका बदला मैं लेकर रहूँगा। उसने अपने पैरों से उसे मारना शुरू कर दिया। ये देखकर रुद्र और आर्यन भी उसे पैरों से मारने लगे। खुद को बचाने के लिए उसने अपने चेहरे को अपने ही हाथों से ढक लिया, पर फिर भी वो उसे मारते रहे। पर आरव भागकर नायरा के पास गया। उसने उसे उठाकर बिठाया, पर उससे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। नायरा, नायरा, तुम ठीक हो ना? आरव, हाँ, मैं ठीक हूँ आरव। हम आ गए हैं नायरा, हम तुम्हें यहाँ से सेफली ले जाएंगे, आरव ने उसके चेहरे को छूकर कहा। वेदांत ने भी खुद को संभाला और जैन की तरफ बढ़ा। उसने उसे मारते आर्यन, रुद्र और अमन तीनों को रोका और उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया। अब वो जख्मी हो गया था। दोस्तों, तुम्हें याद है ना दादी हमेशा क्या कहती है? वो कहती है, इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। आर्यन ने आकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा और जब तक वो अपनी सज़ा पूरी ना कर ले उसे मौत भी नसीब नहीं होती। रुद्र ने आगे आकर उसके मुंह पर घुसों की बरसात कर दी। शायद इसीलिए तुम्हें अभी तक मौत नहीं आई, शायद इसीलिए तुम वापस लौटे हो। अमन ने उसे बुरी तरह पीटा। अब वो बेहाल हो गया। मेरी बहन, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों मारा उसे? क्यों मारा? वो चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगा, पर जैन इतना पीटने के बाद भी किसी पागल की तरह हंस पड़ा, क्योंकि वो नायरा नहीं थी। उसने जैसे ही ये कहा,
अमन ने उसके पेट में इतनी जोर से लात मारी कि वो वेदांत के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसे नीचे पड़े दर्द से कराहता देखकर आरव नायरा के पास से उठा। वो उठकर उसके पास आया, 2 पल उसे देखा और उसे गर्दन से पकड़कर उठाया। तुमने सोचा भी कैसे कि फिर से तुम नायरा को हमसे दूर कर सकते हो? कैसे सोचा? अब आरव ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा ऐसा उतर आया जिसे देखकर कोई भी डर जाए। तूने अपनी 2 पल की खुशी के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़िंदगी बर्बाद कर दी तूने उसकी। वो चिल्लाता गया और उसे मारता गया। वो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है जिसे तू हासिल कर सकता है। वो एक जीती जागती इंसान है। उसके अंदर भी फीलिंग्स है और वो हमारी दोस्त है। वो उसके मुंह पर घूंसे मारने ही वाला था कि जैन ने उसका हाथ रोक लिया। ये देखकर सब हैरान हो गए। नायरा पहले भी मेरी थी, अभी भी मेरी है और आगे भी रहेगी। तुम कहाँ से आए? मैं पहले से यही था, तुमसे भी पहले। जैन अपनी सूजी आंखों से उसकी ओर देखकर कांपती आवाज़ में बोला। उसने आरव को दूर धकेल दिया और लड़खड़ाते पैरों के साथ खड़ा रहा। उसने वेदांत को देखा और बोला, नायरा पहले से मेरी थी। मैं तुमसे भी पहले से उस नायरा से प्यार करता था। उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई चला गया। स्कूल बदला, कॉलेज बदला, शहर बदला, घर बदला, खुद को भी बदल दिया। पर तुम चारों बीच में आ गए। उसकी बात वो सब सुनकर हैरान हो गए। यू आर राइट। बचपन से लेकर आज तक मैंने बस नायरा की चाहत की है। जब से होश संभाला है, नायरा को पाना चाहा है। इसे अपना बनाने के लिए हर वो रास्ता अपनाया जो सही लगा। कभी कभी सोचता था इसे भूलकर आगे बढ़ जाऊं, पर नहीं, वो भी नहीं कर पाया। दूसरी लड़कियों में इसे ढूंढता था, पर कोई भी इसके जैसी नहीं थी। हर वक्त, हर पल इसके आगे पीछे घूमता था ताकि बस एक बार ये मुझे नज़र उठाकर देख ले। लेकिन तुम चारों बीच में आ गए। तुमने इसे मुझसे छीन लिया। तुम लोगों ने छीना है इसे मुझसे, वो चिल्लाकर बोला। लेकिन उसने जो भी कहा वो सुनकर नायरा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जैन बचपन से उसके पीछे था, पर उसने तो बचपन में उसे कभी देखा तक नहीं था। तो ये सब कैसे हो सकता था? ऐसा पागलपन उसने पहले कभी नहीं देखा। नायरा ने एकदम से अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसके सीने में दर्द उठने लगा था। तभी वेदांत ने उसकी कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हें क्या लगता है ये सब कहकर तुम अपनी गलतियों को छुपा सकते हो? बचपन से किसी से प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार के नाम पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। उसने सीधा उसके पेट में मुक्का मारा। उसी के साथ जैन के मुंह से खून निकलने लगा और वो अपना पेट पकड़कर नीचे गिर गया। प्यार लेने का नहीं, देने का नाम होता है। उसमें पाना नहीं, उसमें खो जाना होता है। कोई बेवकूफ़ भी बता सकता है कि जो तुमने नायरा के साथ किया वो प्यार नहीं, पागलपन है। बस एक पागलपन। और अब इस पागलपन का साया भी हमारी दोस्त पर कभी नहीं पड़ेगा। रुद्र ने उसे पकड़ लिया। तभी उन्हें दूर से उसी ओर चली आती पुलिस नजर आ गई। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ जैन रजावत, रुद्र बोल पड़ा। मैं कभी किसी से ऐसा कहना तो नहीं चाहता था, पर आज बात अलग है जैन। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर तुम्हें मौत आए ना, तो वो इतनी दर्दनाक हो कि मौत भी कांप उठे। आरव ने जैन को लात मारकर पीछे धकेल दिया, पर तभी पीछे से आती पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया। ले जाइए इसे, रुद्र ने उन्हें कहा। उन्होंने तुरंत उसे हथकड़ियाँ पहनाई और अपने साथ ले जाने लगे। मैं तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं करूँगा। मौत के बाद भी बस तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर तुम्हें हासिल करके रहूँगा। वहाँ से जाते जाते भी वो चिल्ला रहा था, पर उसकी बातें सुनकर नायरा के सीने का दर्द बढ़ने लगा। उसने हल्की सी आह भरी जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। मैं वापस आऊँगा नायरा, मेरा इंतज़ार करना। वो चिल्लाता रहा, पर पुलिस ले गई। सबकी आंखों में गुस्सा और दिल में राहत थी। उसके जाते ही सबने राहत की सांस ली। आरव ने तुरंत वेदांत के घाव को देखा। गोली नहीं लगी है, बस छूकर गई है, वेदांत ने आरव को निश्चित करते हुए कहा। पर तभी नायरा की दर्द भरी आह
सबके कानों में गूंज गई। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो नायरा एक हाथ से अपने सीने को पकड़े हुए थी और उसका दूसरा हाथ स्नो में था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थी। एकदम से दर्द के मारे कराहते हुए वो ज़मीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गई। ये देखते ही सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नायरा, नायरा! वेदांत जी जान से चिल्लाया। सभी उसका नाम लेकर चिल्ला पड़े और उसकी ओर भागे। वो सब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। वेदांत ने उसे उठाया पर उसकी आंखें बंद हो गई थी। नायरा, नायरा आंखें खोलो! वो सब बुरी तरह घबरा गए थे। तभी आरव ने बिना देर किए नायरा को चेक करना शुरू किया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई क्योंकि उसका दिल धड़कना बंद ही कर गया था। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। कार्डियक अरेस्ट, उसने जैसे ही कहा सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन सब की आंखों में आंसू गिर पड़े। हटो, हटो, सब साइड हटो! वो जैसे ही चिल्लाया सब साइड हट गए और नायरा को बर्फ़ पर लेटा दिया। उसने जल्दी से उसका जैकेट खोला और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे सीपीआर देने लगा ताकि उसके हार्ट को फिर से रिवाइव कर सके। नहीं नहीं नायरा, इतनी दूर आने के बाद तुम हमारा साथ ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम ऐसे हार नहीं सकती नायरा। वो उसे सीपीआर देते हुए रोने लगा। जल्दी जल्दी करो, उसके हाथ और पैर रब करो। अमन ने जैसे ही कहा वो सब काम पर लग गए। नायरा, नायरा प्लीज़ आंखें खोल दो। वेदांत, वेदांत प्लीज़ ब्लो एयर इन हर माउथ। आरव जैसे ही चिल्लाया वेदांत आगे आया और उसके मुंह को खोलकर उसमें हवा भरने लगा। नहीं नायरा, उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। बस थोड़ी हिम्मत और दिखा दो। आर्यन भी रो रहा था। अमन की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। नायरा, नायरा प्लीज़ आंखें खोल दो, आंखें खोल दो। रुद्र भी रो रहा था। उन सब ने कुछ देर तक कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अमन ने फिर से उसकी नब्ज़ चेक की पर उसके हाथ से नायरा का हाथ फिसल गया और जैसे ही उसका हाथ नीचे बर्फ़ से टकराया वो देखते ही सब एकदम से रुक गए। उन सब के लिए मानो वक्त रुक ही गया। सब एकदम से थम गया। नायरा की आंखें बंद हो गई थी और चारों दोस्त एकदम से रुक चुके थे मानो उस ठंडी बर्फ़ में जम गए हो। भले ही वो जम गए थे लेकिन उनके आंसू वो कहाँ थमने वाले थे। वो तो बस गिरते जा रहे थे। उन सब ने नायरा के चेहरे को देखा और उनका दिल ना जाने कितने टुकड़ों में बिखर गया। ऐसा नहीं हो सकता। आरव ने उसे उठाया और उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वेदांत वो बर्फ़ में गिर पड़ा। रुद्र और आर्यन को भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोला, ये हमेशा की तरह मजाक कर रही है। बहुत बुरी आदत है इसकी। उसने नायरा को आरव के पास से लिया। नायरा, नायरा देखो, आंखें खोलो। इतना गंदा मजाक करोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। चलो आंखें खोलो। वो उसकी गर्दन को सहारा देते हुए उससे कह रहा था पर वो नायरा की ओर से उसे कहाँ कोई जवाब आने वाला था। नायरा, नायरा मेरी बात सुनो। देखो प्लीज़ आंखें खोलो। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें खोने से कितना डरता हूँ। हे नायरा, नायरा आंखें खोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? प्लीज़ ऐसा कहर मत ढाओ मेरे ऊपर। रुद्र उसके आगे हाथ जोड़ने लगा। वेदांत तो बदहवास ही हो गया था। अमन की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। सब बुरी तरह रो रहे थे। आर्यन ने नायरा को धीरे से नीचे रखा और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ये सब मेरी गलती है। मैंने इसका साथ ना छोड़ा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। वेदांत एकदम से बोल पड़ा। रेखा आंटी ने बताया था कि अगर हम में से कोई भी इससे दूर हुआ तो बावजूद इसके मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अचानक से उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। ऐसा कैसे कर दिया मैंने? अपने प्यार का हाथ कैसे छोड़ दिया? कैसे? वो नायरा के पास आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसके आंसू नायरा के चेहरे पर गिरते रहे। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सब मेरी गलती है। पर प्लीज़ बस एक बार मेरे लिए वापस नहीं आ सकती तुम? वो बुरी तरह रोए जा रहा था और उसे देख कर
बाकियों को और ज़्यादा रोना आ रहा था। तभी वेदांत को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर और उसके अंदर से उसका वो चमचमाता ब्रेसलेट निकाल लिया। उसने उसे नायरा के हाथ में धीरे से पहना दिया और उसके सीने पर सिर रखकर फिर से रोने लगा। प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ नायरा, नायरा प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ, लौट आओ नायरा। वो चारों ही रोते हुए बोल रहे थे। तभी वेदांत ने एक हल्की आवाज़ सुनी और वो एकदम से उठा। धड़कन 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 की आवाज़। उसने जैसे ही कहा सब उसकी ओर देखने लगे। धड़कन की आवाज़ आ रही है। उसने जब फिर से कहा, अमन ने तुरंत नायरा की नब्ज़ को देखा और उसकी आंखें फैल गई। ये देखकर आरव ने उसके सीने पर कान रखा। उसे धड़कन की साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। धड़कन धीमी थी पर आवाज़ साफ थी। उसके आंखों में चमक और हैरानी लिए सबकी ओर देखा। बाकी सब भी उसे देख रहे थे। ये अभी जिंदा है। उसने जैसे ही कहा सबकी आंखें चमक उठी, पर आरव ने झट से उसे गोद में उठा लिया और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। ये देखकर बाकी सब भी उसके पीछे चल दिए। उन बर्फीले पहाड़ियों से होते हुए वे सभी अपनी जीत और नायरा की वापसी की ओर जाने के लिए तैयार थे। उनके ऊपर आई ये इतनी बड़ी मुसीबत उनके रिश्ते को और मजबूत बना चुकी थी। सभी ने ये महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और प्यार के सहारे हर मुश्किल को हराया जा सकता है। कुछ दिन बाद अस्पताल का कमरा शांति से भरा हुआ था। नायरा सफ़ेद चादर से ढकी हुई बेड पर लेटी थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ नज़र आ रही थी, लेकिन उसकी सांसें अभी स्थिर थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके सारे दोस्त और परिवार उसके पास खड़ा था। उसे होश में आया देखकर सभी की जान में जान आई, लेकिन उनकी आंखों में खुशी और चिंता का मेल था। नायरा, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? तूने हमें कितना डरा दिया था। रेखा जी नायरा के गले लग गई। उन्होंने नायरा का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। अंकिता जी ने पास आकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा वॉरियर बच्चा ठीक है। वो आंखों में खुशी के आंसू लिए बोली, आप सब ठीक तो है ना? नायरा ने एकदम धीमी आवाज़ में पूछा, पर वो सुनकर सब मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस वक्त ये सवाल हमें करना चाहिए तुमसे। मनीष जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। हम बहुत खुश हैं कि तुम सही सलामत हो बेटा। नीता जी ने उसके माथे को चूम लिया। नायरा, हिम्मत बनाए रखने के लिए शुक्रिया बेटा, मीनाक्षी जी ने कहा। उन सबको देखकर नायरा ने उठने की कोशिश की। उसी के साथ वेदांत ने आगे आकर उसकी मदद की। उसने उसे उठाकर बैठाया। तुम्हें पता है हमें तुम पर कितना गुस्सा आया था, लेकिन तुम्हें यूं देखकर अब सब गुस्सा ख़त्म हो गया। बस अब हमारे लिए और कोई बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो बोला। नायरा ने उनकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दर्द की छवि थी। उसने सबकी ओर देखा, तब सभी की आंखों में उसे ठीक देख खुशी थी। तभी आरव आगे आया। उसने धीरे से नायरा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बोला, हमारे पास वापस लौटकर आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नायरा। उसकी आंखों से आंसू नायरा के हाथों पर गिरने लगे। वो कुछ कह पाती, तभी आरव ने उसके हाथ चूमकर अपने माथे से लगा लिए। अब नायरा ने उसके बालों को बड़े ही प्यार से हाथ घुमाया और उसका चेहरा अपनी ओर किया। मुझे माफ़ कर दो, उसने जैसे ही कहा वो उसके गले लग गया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नायरा, हाँ, अब हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? आर्यन ने भारी आवाज़ में पूछा। कभी नहीं, कभी भी नहीं, नायरा ने भी रोते हुए जवाब दिया। ये देखकर रुद्र आगे आया। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछ डाले और बोला, तुम्हें अभी अभी होश आया है। अब बुरा वक्त भुलाने का मौका है नायरा, क्योंकि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? नायरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। जैन पुलिस कस्टडी में है। उसे अब अपने हर गुनाह की सज़ा मिलेगी। उसे कोई सज़ा से बचा नहीं पाएगा। वो सुनते ही नायरा धीमी आवाज़ में बोली, लेकिन रुद्र, इस किडनैपिंग के अलावा उसके खिलाफ कोई सबूत
उसकी चिंता तुम मत करो। उसने नायरा की बात काट दी और सब एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगे। नायरा को इससे बहुत हैरानी हुई। बेटा, पता है मुझे कि तुम भगवान में नहीं मानती, लेकिन ये बात कोई झुठला नहीं सकता कि जब हमारा मन साफ और इरादा नेक होता है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी सहायता कर ही देते हैं। मीनाक्षी जी की बात पर वो गौर कर रही थी कि तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और एक जाना माना चेहरा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही नायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। शैलजा आंटी, वो एकदम से बोली। सामने खड़ी ये औरत वही डॉक्टर और रेखा जी की वही क्लोज फ्रेंड थी, जो 5 साल पहले उसके घर के पास रहा करती थी। वही डॉक्टर जिन्होंने नायरा का इलाज किया था। उसके रेप के बाद कैसी हो नायरा? उन्होंने पूछा, जिस पर नायरा ने धीरे धीरे से सिर हिलाया। बेटा, शैलजा को मैंने यहाँ बुलाया है। रेखा जी बोली। आपने? मेरे कहने पर अंकिता जी ने जैसे ही कहा, नायरा हैरानी से उन्हें देखने लगी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।